रिसेंटली आप में से कई लोगों ने इस शिप को न्यूज़ में देखा होगा। ये एक चाइनीज़ स्पाई शिप है। कुछ दिनों पहले चाइना की रिक्वेस्ट पर श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने इस शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर 11 से 17 अगस्त तक डॉक करने की परमिशन दी थी। इसके कारण इंडिया की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो सकता है। इसीलिए इंडिया ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। एज ए रिजल्ट श्रीलंका ने चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को इस शिप को अपना रूट चेंज करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन चाइना ने श्रीलंका की रिक्वेस्ट को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उल्टा वो शिप अभी भी श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए डिटेल में इशू के बारे में जान लेते हैं। टॉपिक को पूरा जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो शिप है वो क्या-क्या कर सकता है, जिसके कारण इंडिया इतना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा है। जैसे हमारे पास आईएनएस ध्रुव है, वैसे ही चाइना के पास ऐसे 7 शिप्स हैं। उनमें से ही एक शिप यॉनवांग 5 है। ये एक यॉनवांग क्लास की सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने एनिमी कंट्रीज के सैटेलाइट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ करता है। पूरी दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास ऐसी शिप्स हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट से लैस होती है और इसकी टेक्नोलॉजी हर देश डेवलप नहीं कर पाता। इस शिप पर आप देख सकते हैं, ये कुछ ग्लोब जैसे दिख रहा है, उसके साथ ये कुछ बड़े-बड़े रिसीवर्स लगे हुए हैं। इनका यूज़ करके ये शिप्स किसी भी देश का सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, उनको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकता है। इसी के कारण इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, बिकॉज़ इस शिप से चाइना इंडिया की हर छोटी-छोटी मूवमेंट पर नज़र रख सकता है। नाउ चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? रिसेंटली ताइवान की वजह से चाइनीज़ रीजन में काफ़ी सारे टेंशन्स क्रिएट हुए हैं। चाइना के ईस्ट साइड से ताइवान, यूएसए और जापान अपना नेवी बिल्टअप कर रहे हैं। इसी बीच चाइना को इंडिया की तरफ से थ्रेट क्रिएट ना हो, इसीलिए किसी भी क्रिटिकल सिचुएशंस को पैदा होने से पहले चाइना इंडिया को चेक में रखना चाहता है। चाइना इसी सिचुएशंस में इंडिया को इस रीजन में अपना प्रेज़ेंस दिखाना चाहता है। अब आप सोचोगे, चाइना अपनी मिलिट्री शिप श्रीलंका की पोर्ट पर कैसे डॉक कर सकता है? तो इसके पीछे चाइनीज़ लोन्स हैं, जो चाइना ने श्रीलंका को दिए थे। श्रीलंका ने ओवर द टाइम चाइना से कई सारे लोन्स लिए, वो भी हेवी इंटरेस्ट रेट पर। इनको रिपे नहीं कर पाने के कारण 2017 में चाइना को श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर मिल गया। कहा जाता है अभी भी अराउंड $8 बिलियन का लोन श्रीलंका को चाइना को पे करना है। इसके अलावा श्रीलंका पर टोटल $51 बिलियन का लोन है। 2014 में इसी पोर्ट पर श्रीलंका ने एक चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डॉक करने की परमिशन दी थी। उस वक्त भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में टेंशन्स बढ़ गए थे। इंडिया के प्रोटेस्ट पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मिस्टर वांग वेनबिन ने मीडिया को कहा, द cooperation between China and Sri Lanka is independently chosen by the two countries and meets common interests. It does not target any third party. इंडिया का नाम लिए बिना चाइना ने इंडिया के प्रेशर को सेंसलेस बताया। श्रीलंका ने चाइनीज ऑफिशियल को रिक्वेस्ट करने के बाद शिप अभी भी हम्बनटोटा की तरफ 40 नॉटिकल्स पर माइल या फिर 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। श्रीलंका की ऑफिशियल रिक्वेस्ट को इग्नोर करके चाइना इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना चाहता है। चाइना के इसी एग्रेशन के वजह से रीजन में टेंशन्स बढ़ सकते हैं। इसके पीछे चाइना का ताइवान को लेकर वॉर टैक्टिक हो सकता है। इसी टॉपिक पर और अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।